जितनी भी बार मैंने चैनल में आपसे बोला है कि एक बार आप अपना चैप्टर अच्छे से कर लें, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारी वीडियो से भी कर सकते हैं और एक अच्छी क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। उतनी ही बार मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि गुरु भैया सैंपल पेपर का क्या, आप सैंपल पेपर के इतने खिलाफ क्यों हैं? जहां पर हर कोई इस समय बोल रहा है कि सैंपल पेपर ले लेना चाहिए, सैंपल पेपर बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा बोलते हैं कि अपनी मेन बुक करो जो कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी होती है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक करो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस करो। आप कभी भी सैंपल पेपर का नाम नहीं लेते हैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो चलिए जी आज इसी की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे। उसके बाद आखिरी में मैं आंसर राइटिंग रिलेटेड आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। तो कौन से वो टॉपिक्स होने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके गुरु भैया सैंपल पेपर के इतने खिलाफ क्यों हैं। दूसरे नंबर पर बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में अंतर क्या होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको सैंपल पेपर कब और क्यों परचेज करना चाहिए। अब सीधा वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला आता है भाई कि गुरु भैया सैंपल पेपर के इतने खिलाफ क्यों हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं बिल्कुल भी सैंपल पेपर के खिलाफ नहीं हूँ। सैंपल पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन सैंपल पेपर्स करने का एक सही समय होता है। जब वो सही समय आएगा तो सैंपल पेपर्स पर आपके लिए मैं वीडियोस भी लेकर आऊँगा, अच्छे सैंपल पेपर्स आपको रिकमेंड भी मैं ही कर रहा हूँगा। तो मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर सैंपल पेपर करने का एक सही समय होता है जो हम थर्ड पॉइंट पर डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में अंतर क्या होता है, तो बहुत शॉर्ट में बताता हूं। क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलते हैं चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन। मतलब आपने चैप्टर 1 पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, अब उसकी क्वेश्चन बैंक अगर आप परचेज करते हैं तो चैप्टर 1 ही के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे, शॉर्ट लॉन्ग सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन बैंक का क्या फायदा होता है, हर एक चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो जब वो क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं तो हमारा चैप्टर का रिवीजन भी हो रहा होता है, साथ ही साथ आंसर राइटिंग भी हमारी इंप्रूव हो रही होती है। इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के अगर आप स्टूडेंट हैं तो हमारी फंसना पक्का है सीरीज जरूर से देखिएगा। लास्ट ईयर तो पूरे ही क्वेश्चन उससे देखने को मिल रहे थे, साथ ही साथ वो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। फिर मैं बोलता हूं कि आपको एक अच्छी क्वेश्चन बैंक भी करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बैंक को रीड करते हैं तो चैप्टर का बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा होता है। आपको पता चलता है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं आपकी आंसर राइटिंग भी इंप्रूव हो रही होती है। तो ये क्वेश्चन बैंक हो गया। अब इसके बाद सैंपल पेपर क्या होता है, तो सीबीएसई भी सभी सब्जेक्ट का एक एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ एक ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड करता है कि किसी भी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उसी ब्लूप्रिंट को देखकर बहुत सारे सैंपल पेपर बनाए जाते हैं। वैसे ही पैटर्न का आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पेपर देखने को मिलता है। तो अगर आप सैंपल पेपर को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि बोर्ड में इस सब्जेक्ट में कैसा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर का आ जाता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि सैंपल पेपर आपको कब और क्यों परचेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन बैंक की एक और मुझे इंपॉर्टेंट चीज बताना है क्लास 12 के हर एक स्ट्रीम के बच्चे के लिए। आप क्लास 12 की किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आप अभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो आप आंख बंद करके ओसवाल गुरुकुल की क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। मैंने खुद इसको रिव्यू किया है, बहुत ही शानदार बुक है, एकदम लेटेस्ट पैटर्न और सिलेबस को देखकर ये बनाई गई है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। अगर आप अपना चैप्टर कर रहे हैं, साथ में इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई एकदम इजी हो जाएगी, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो आप इसको बिल्कुल परचेज करिए, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। बहुत ही शानदार बुक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैंपल पेपर आपको कब और क्यों परचेज करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक तो आप अभी करिए, बाद में आप लेट हो जाएंगे क्योंकि बाद में टाइम होता है सैंपल पेपर का। अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, आप मुझे ये बताइए, अभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका 40, 50, 60 कुछ भी % सिलेबस हो चुका है, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं हुआ है। मतलब अगर मैं आपसे बोल दूं कि कल जाकर आप अपना बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं भैया अभी नहीं दे सकते। तो ऐसे में मुझे आप बताइए, मैं आपको एक सैंपल पेपर देता हूं, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसमें टोटल 10 चैप्टर है, आपके 5 हो गए हैं, 5 आपके बचे हुए हैं। अब मैंने वो आपको सैंपल पेपर दिया, आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपके मन में सवाल आएगा ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है। जो चैप्टर मैंने कर लिया है उससे आया है, जो चैप्टर मैंने अभी नहीं किया उससे आया है।
क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट होता है कि यार मैंने चैप्टर अच्छे से नहीं किया होगा, हो सकता है चैप्टर के कुछ टॉपिक ही मैं भूल गया होऊंगा। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो आपको इसमें भी सोचने में डर लग रहा होता है कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। तो आप मुझे बताइए, आपका आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा सैंपल पेपर में कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है। अब उसमें से मैं बोलता हूं आधे क्वेश्चन ऐसे हैं वो उस चैप्टर से आए हैं जो आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। तो सैंपल पेपर कर भी लिया और एक प्रकार से आपने किया भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो भी आपसे बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो चैप्टर ही आपने नहीं किया। तो ऐसे समय पर सैंपल पेपर करने का मतलब क्या निकला? अभी आप सैंपल पेपर कर ही नहीं सकते, लेकिन इसके बदले आपने चैप्टर 1 पढ़ा और आपने चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक यूज किया। चैप्टर 3 पढ़ा, चैप्टर 3 का क्वेश्चन बैंक आपने देखा। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उसका बहुत शानदार आपका रिवीजन हो रहा होगा। और यही एक रीजन है कि मैं अभी आपको क्वेश्चन बैंक क्यों बोलता हूं और सैंपल पेपर लेने से मना क्यों करता हूं। सैंपल पेपर आपको तब लेना है जब आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका हो, मतलब दिल से आवाज आ रही हो कि भाई अब बोर्ड एग्जाम भी अगर आ जाए तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तब तो आप पूरा सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तब तो आप ऐसा टाइमर लगा के 3 घंटे बैठ पाएंगे कि भाई अब 3 घंटे में मुझे एक पेपर सॉल्व करना है। मेरा बताना एक कर्तव्य है आपको कि आपके लिए कौन सी चीज कब सही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कुछ भी आ गया या कोई भी ब्रांड डील आ गई और हमने आके प्रमोशन कर दिया। हम वही करते हैं जो आपके लिए सही होता है। अब आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आंसर राइटिंग रिलेटेड मुझे आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं भाई जो स्कूल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में उनके मार्क्स नहीं आते। मैं 2 साल से यूट्यूब पर हूं, ऐसे मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो स्कूल में कुछ भी नहीं करते लेकिन बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है आंसर राइटिंग। दिमाग में कितना भी नॉलेज हो, अगर उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे लिख कर, तो भाई जो चेकर रहेगा वो बोर्ड एग्जाम में वो कैसे समझेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए द ट्विन ब्रोस ने एक धमाल कर दिया है। अब वो धमाल देखने के लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय। वीडियो लाइक जरूर करिएगा।